मम्मा गणिसा, वेलकम माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो करते हैं एक और नए व्लॉग की शुरुआत। और ये दिया देखो कैसे कर रही है। कैसे कर रहे हो आप? सुनने दोगे क्या? कुछ बोलने दोगे मुझे? हैं? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये कौन है दियू? कौन है? ये डॉल है क्या आपकी? ये आपकी डॉल है? डॉल है। खाना खिला दो डॉल को। खाना खिला दो डॉल को। इसकी पीटी कर दो। ये खाना नहीं खा रही ना, इसकी पीटी कर दो। ऐसे करते हैं। अब गुड़िया है ना, गुस्सा हो जाएगी आपसे। डॉल है ना, गुस्सा हो जाएगी। पता इसके एक भी बाल नहीं छोड़े, इसने सारे बाल निकाल दिए। कौन है ये प्यारा सा बच्चा? कहते मैं नई नई करके रेडी हो गया हूँ और अब मैं सोऊंगा, है ना। अब दीयू क्या करेगी? नीनी करेगी। सो जाओ दीयू, सो जाओ, नीनी कर लो। आप भी सो जाओ। डॉल सो गई, आप भी सो जाओ। ये तो डॉल को सुला रहे हो आप नहीं सो रहे? कितना प्यारा बच्चा है। तो ये इसको भी नहला दिया, अभी इसको सुलाऊंगी। खाना वाना खिला के इसको लेके आई थी। अभी पापा ने खाना तो खिला दिया था नहला के। और अभी इसको मैं सुलाने के लिए ऊपर भी आई थी और साफ़ सफाई भी करने आई थी। तो क्लीनिंग तो कर दी है, इसको भी रेडी कर दिया है और इसको सुलाना है। और मैंने सोचा कि आपको मेरे वहाँ से जो बता ही दी थी आपको कि जो कपड़े वगैरह आए थे वो मैं राखी की जो मेरी सीख थी वो मैं आपको दिखाने के लिए, तो मैंने कहा दिखा देती हूँ। तो क्योंकि मैं ना स्टिचिंग के लिए मैंने सोचा कि फिर मैं स्टिचिंग पे बैठ जाऊँगी, कटिंग वटिंग कर दूँगी, फिर क्या दिखाऊँगी। इससे अच्छा मैं पहले ही दिखा देती हूँ। तो मुझे मेरे बहुत सारे यार पहले से सूट हैं जो मतलब सिल ही नहीं पा रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। क्योंकि मेरे जो कॉटन ड्रेसेस है वो मैं खुद स्टिच कर लेती हूँ, अदर जो हेवी होते हैं वो मैं बाहर से करवा लेती हूँ। तो मुझे वही करने हैं। लेकिन इतने दिन तो देखो फंक्शन के कारण टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा कि मतलब धीरे धीरे अब, क्योंकि फिर दिवाली जैसे पास में आएंगी और कपड़े आ जाते हैं और ये वाला स्टिच नहीं कर पाएंगे तो फिर इनका फैशन भी चला जाता है कहीं ना कहीं। क्योंकि ट्रेंडिंग सूट होते हैं तो उनको उसी टाइम पे पहन लो तो बढ़िया, वरना तो वो फैशन आउट हो जाती है। अब देखो ये मेरे को कुछ करने देती है। तो ये अच्छा लगा क्या आपको? अच्छा लगा आपको? मैं दिखा दूँ क्या? कपड़े दिखा दूँ सब? ये वाला ड्रेस है एक, तो मतलब हैवी में यही है जो मेरी भाभी के वहाँ से आया है, मतलब सीख में हमारे, मतलब वहाँ से क्या है कि मेरे भाई के तो मतलब कपड़े थे और सोने चांदी की अंगूठी आई थी वहाँ से, और कैश वगैरह थे और थोड़े बहुत, और ये मतलब कपड़े थे हमारी फैमिली मेम्बर्स के, और जमारी वगैरह पैंट शर्ट वगैरह वही थे। तो वो सब का व्लॉग मैं क्यों बना नहीं पाई, क्योंकि मैं आ चुकी थी पहले ही, मतलब नेक्स्ट डे आ चुकी थी, तो इतना टाइम नहीं मिला था, तो मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा था उसका। दिया चुप हो जाओ ना प्लीज़ यार। तो ये वाला ड्रेस मेरे वहाँ से आया है और सेम ऐसा ही मेरी दीदी के भी है और मेरी भाभी के भी है, तो हम तीनों के एक जैसे थे, और बाकी मम्मी के इनके सब अलग अलग हैं। तो ये भी मैं स्टिच करवाऊँगी, तो अभी तो नहीं करवाऊँगी लेकिन हाँ दिवाली के आसपास करवा लूँगी, या तो बाहर से करवाऊँगी। इसको कर तो मैं भी सकती हूँ। और दूसरा ये वाला ड्रेस है कॉटन का, और मुझे क्या बंदेज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जितना हो सकता है बंदेज ही लेना पसंद करती हूँ कॉटन में। और ये ऐसा है कि डेली वेयर भी ठीक है और बाहर भी, और कॉटन सूट इतने ही पहने जाते हैं, ज़्यादा पहनते हैं नहीं, और कितना भी हैवी ले लो, दिया मत करो, लेकिन धोने के बाद में उसका कोई मीन नहीं रहता है। इसलिए जितनी नॉर्मल रेंज वाले ही ठीक रहते हैं, जो कम से कम पहन भी लो, मन की भी निकाल लो, और ज़्यादा पैसे भी वेस्टेज नहीं होते। तो एक ये वाला है जो अभी ऑनलाइन चला हुआ भी है। दियो मत करो ऐसे। तो एक तो ये वाला दिया था मेरे मम्मी ने, मतलब भाभी की तरफ से, किसी कैसे मतलब। और एक अभी ये मोस्ट ट्रेंडिंग चल रहा है, और ये वाला मेरे को मेरी दीदी ने दिलाया, ये भी बंदेज है। और मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत बंदेज बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ना प्योर में भी बंदेज पसंद है, कॉटन में भी बंदेज पसंद है। दिया प्लीज़ मेरे को बात करने दो। आप आओगे मेरे पास, बैठोगे इधर आओ। तो लो, तो आप बैठो तो मैं दिखाऊँ सबको, कपड़े तो दिखाने दो। दिया एक ये वाला ड्रेस है और मेरा ब्लू कलर है, दीदी ने भी ऐसा ही सेम लिया, उसका रानी कलर है, मतलब उसी ने दिलाया वो ड्रेस, दीदी ने राखी की तरफ से, बाकी कैश दे दिया था उसने। और एक ड्रेस ये वाली है, ये भी काफ़ी ट्रेंड में है, और इधर भी मतलब बंदेज है, तो मुझे थोड़ा अच्छा ही लगा था, मुझे बंदेज भी साथ में है और सिंपल एंड सोबर है। तो एक ये वाली थी, और ये जो मैं धर्म के मम्मी पापा है ना, उन्होंने भी मतलब कैश दिए थे और ये वाला ड्रेस दिया था। तो ये ऑल ओवर है, 4 मीटर का ड्रेस है और उस पर कॉटन का बंदेज का ओढ़ना है, तो ये भी मैं स्टिच करवाऊँगी।
और एक ये ड्रेस है, ये मैं पहले ही ले आई थी मतलब मम्मी की तरफ से, तो ये वाला मैंने पहना भी था। अभी आपने देखा था कि मैंने भाभी के वहाँ पे चेंज करके जो ड्रेस पहना था वो यही था, और ये भी काफ़ी चला हुआ है। तो मैंने ये वाला ड्रेस तो मैंने स्टिच कर लिया था कि मैंने पहन लूँगी। तो ये भी अभी मम्मी की तरफ से ही अभी मैं लेके आई थी। तो अभी तो मैं ये इतने ही ड्रेसेस लेके आई हूँ कॉटन के, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि एक एक हेवी ले लो दोनों बहनें, लेकिन हम दोनों ने ही बोला कि अब शादी 2 महीने बाद में ही है, तो अभी है ना कुछ पसंद भी नहीं आया हुआ। और जो पसंद करे हुए हालांकि शादी के लिए जो ले रखे हैं उनमें से भी लेके आ सकते थे, लेकिन मतलब यही था कि लेके आ जाएंगे वापस अभी पहन लेंगे, कोई मतलब नहीं है। फिर और कोई ड्रेसेस हमको पसंद आए नहीं आए जल्दी से। देखो मुझे बात ही नहीं करनी देगी। हाँ रुको रुको रुको, अब ऐसे प्यार कर दो सबको। प्यार कैसे करते हैं? ऐसे फ्लाइंग किस करो, कैसे करते हैं? ऐसे करो, कैसे करते हैं? ऐसे। और पापा कैसे प्यार करते हैं दीव को? और मम्मा कैसे पिटाई करती है? ऐसे। मम्मा पिटाई करती है। माँ कैसे गुस्सा करती है? ऐसे करती है माँ गुस्सा। और दादा प्यार कैसे करते हैं? पापा और दादा प्यार करते हैं ना? अच्छा बोलो, हर्षू, ज्योति, मतलब बातें सीख गई है। मेरा बच्चा बोलने लग गया भाई। हेलो गाइस, खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और हो चुका है नेक्स्ट डे, क्योंकि कल का मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं करा था कि जब मैं बताई रही थी आपको मेरे को दीव को सिलाना है सब, मतलब काम वाम करने के बाद मैंने दीव को सुला दिया था। और फिर उसके साथ मेरे को भी नींद आ गई थी, और शाम को फिर मैंने थोड़ी सी स्टिचिंग वगैरह करी, और उसके बाद में वही डेली रूटीन काम था जो मैंने मुझे क्या ही दिखाऊँ डेली वाला। तो आपको स्टिचिंग करी थी बस, और कुछ नहीं करा था, और शाम को खाने वाने का था वो कर लिया था। और आज है जन्माष्टमी, तो हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। और क्या है ना कि कई लोगों ने कल ही जन्माष्टमी कर ली थी, किसी ने आज करी है। पता नहीं क्यों है ना इस बार, या फिर मतलब पिछले साल भी ऐसा ही था और इस साल भी ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं मतलब 2-2 ही चल रहे हैं। मतलब दिवाली भी 2, होली भी 2, सारे प्रोग्राम 2 से, जो भी फेस्टिवल है ना 2 हो रहे हैं। तो जैसे मंदिर, कल मैं गई नागणेशी माता मंदिर, तो वहाँ पर भी कल सेलिब्रेट हो चुकी थी। और कई मंदिरों में मैंने सुना, लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर सब में है ना कल हो चुकी थी वैसे, लेकिन हमारे यहाँ पे तो आज ही करी जन्माष्टमी। और आज है मेरा फास्ट, सिर्फ मैंने किया है मेरे घर। आज हमारे ना बच्चे मतलब जन्माष्टमी क्या आती है, बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना। हमारे हर्षु तो 5 दिन से मतलब पूरे ढंग से सोता भी नहीं, मतलब बिना उठाए तो उठ के चला जाता है। मतलब स्कूल से आते हैं और पता नहीं काहे की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी आती है ना तो यहाँ बच्चे सब है ना वो डेकोरेट करते हैं मतलब जन्माष्टमी के लिए। तो कभी हमारे घर पे कर लेते हैं और कभी हमारे जस्ट पास वाला जो मासीसा का घर है तो वहाँ पे कर लेते हैं। तो इस बार मासीसा के घर पे, पिछली बार हमारे घर पे थी, तो वो लोग है ना वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो आज शाम को जब मैं उधर जाऊँगी ना तो मैं आपको दिखाऊँगी कि अगर मतलब पहले दिखा पाई तो मतलब अगर अभी नीचे जाऊँगी और दिखा पाई तो मैं दिखा दूँगी, अदरवाइज़ शाम को तो हम लोग वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं सब लोग, वहीं पर पूजा वगैरह रात को 12 बजे तक एंजॉय करते हैं वहीं पर। तो पिछले साल सब लोग इधर थे, और हाँ इस बार उस साइड है, जस्ट पास वाला घर है तो कोई वो है नहीं, दूर है और फैमिली है, तो ऑब्वियसली हमारे को कोई वो नहीं है कि जब हमारे होता है वो लोग आ जाते हैं और उधर होता है तो मैं उधर चली जाती हूँ। बैठ चुकी हूँ मैं मशीन पे, और मैं अभी तो ये 2 लहंगे निकाल के लाई हूँ जो कटिंग करे हुए पड़े। बता रही थी आपको कि मेरे कई सूट है वो पहले से कटिंग करे हुए पड़े हैं। कर लिए मैंने मेरे दोनों लहंगे स्टिच, और अब मैं जाती हूँ नीचे। तो फिर मैं नीचे आई तो उसके बाद में जीजा आ गए थे, मतलब मैंने काम वाम कर लिया तो उसके बाद जीजा आ गए थे शाम को। और यहाँ पे जीजा है जो दिया को रेडी कर रहे हैं, कान्हा जी बना रहे हैं। तो फिर हम इसको रेडी करके फिर हम उधर मासीसा के घर जाएंगे। बड़ी मुश्किल से बच्चे तैयार होते भाई, बहुत मुश्किल लगता है। और ये हमारा कान्हा तैयार हो गया। इधर देखो दीव, दीव इधर देखो। अरे गिर गई बाबू की, लगाओ इसमें वापस लगाओ। लो इधर देखो, देखो बच्चों ने कुछ इस तरीके से डेकोरेट करा है यहाँ पे। ये यहाँ पे कान्हा जी का झूला, और इधर देखो कितनी मेहनत करी है बच्चों ने। एक तो हट गई ना, एक तो तोड़ दी वहाँ पे। फिर शाम को हम चले गए थे मासीसा के घर पे, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे डांस वांस कर रहे हैं। तो आगे का क्लिप आप देखते रहें, क्योंकि अब बच्चे डांस करेंगे। और रात को यूँ ही हम 12 बजे तक यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, मतलब बच्चे डांस कर रहे थे तो
थोड़ा टाइम पास भी हो गया और पता भी नहीं चला कि 12 कब बज गए, वरना तो ऐसे लगता है कि यार 12 कब बजेंगे, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बट पता ही नहीं चला। और हमारे दिया ने इतना एंजॉय किया है, और दिया 12:30 बजे बाद सोई है, मतलब पूरा हमने पूजा वगैरह सब कर ली, उसके बाद में दिया सोई है। इतनी घूमी है वहाँ पर, इतनी मतलब आप खुद देखो वीडियो में आगे, तो देखते रहिए आप आगे वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, और देखिए एंजॉय करिए आगे की वीडियो को। और फिर 12 बजने के बाद हम लोग आ गए थे घर पे, और घर पे हमने पूजा पाठ करी, और वही लड्डू गोपाल जी का स्नान कराया और उनकी पूजा करी और थाली वगैरह बजाई। तो करते हैं, ये हमारे हर्षु थाली बजा रहा है यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की। इन बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही रहता है कि हमको ना बजाना है, ये इसके लिए ही जगह रह रहे थे। और दिया भी हमारी जगी हुई थी लेट नाइट तक। और ये मतलब ज़्यादा डेकोरेट नहीं करा था, क्योंकि पास वाले घर पे डेकोरेट था ना, तो इसलिए घर पे नहीं करा था, कि वहाँ पे थे हम सब लोग। तो नेक्स्ट टाइम शायद घर पे और अच्छा कर। जय यशोदा लाल की जय श्री राधा श्री राधा। चालू करो, देवता दर्शन को करते गगन सोच राशि करते बजे मूर्तम मधुर मृदम भागिनी संग रति गोप तुम्हारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की चरणों की शिरोरी गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की।